पर जब आपका पसंदीदा इंसान आपसे बात करना बंद कर देना, वो दर्द कुछ अलग ही होता है। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो हमारे रूटीन का ना एक पार्ट होते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो उन्हें पता होता है। उनसे बात किए बिना हमारा दिन पूरा नहीं हो सकता, चाहे फिर हम लड़े या बहस ही क्यों ना करें। और फिर वो इंसान जब अचानक एक दिन हमसे बात करना बंद कर देता है ना, उस फीलिंग को वर्ड्स में नहीं बता सकते। लाइफ में सब परफेक्ट और स्मूथ चलने के बाद भी कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि सुबह से उनसे बात नहीं हुई। पूरा दिन एक अजीब सी इरिटेशन और एंजाइटी होती रहती है। बिना बात के हम चिड़चिड़े रहते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, पर हमारे पास कोई रीजन ही नहीं होता, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हमारे उस पसंदीदा इंसान के बिना हमारा कहीं मन ही नहीं लगता। अगर आपकी शादी होने वाली है या नई नई हुई है या 2-4 साल 10 साल इवन कि जितना भी टाइम गुजरा है, अपने हम सफ़र को जिससे आपका आकद होना है उसे रास्ते में दरमियान में ला कर ना छोड़ें। क्या पता वो उसका रास्ता था ही नहीं जिस रास्ते पर वो आपके साथ चल पड़ा है। उसने अपनी ख्वाहिशात, अपनी बड़ी दिल की आरजुओं को दबा कर उसने ज़िंदगी में चलने का फ़ैसला किया हो। आप जिसे अपनी तबीयत का कह रहे हैं ना, वो लड़की है या लड़का, अगर वो अगले को ये सुना रहा है ना कि मैं ये तेरी वजह से किया, फलां की वजह से किया, दोनों ने कुर्बानी दी होती है। हर इंसान की ख्वाहिशात और नफ्सियात सबकी अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तो घर बसाने का तरीका बताया था कि अगर तुम्हें किसी की कुछ खामियां नज़र आ रही हैं ना, उसकी खूबियां भी होंगी, उसकी खूबियां देखकर घर बसा लीजिएगा। खामी की वजह से हमें बस वो कहते हैं ना कि घर बसाना हो तो हज़ार खूबियाँ हैं, ना बसाना हो, दिल अपना राज़ी ना हो तो हज़ारों खामियां नज़र आने लग जाती हैं। लेकिन मैं नसीहत करूँगा आपको, कभी भी किसी को ये ना कहें कि आप मेरे मुताबिक नहीं, आप खूबसूरत नहीं, या मैंने ये प्लान नहीं किया था। अब जिसको कह रहे हैं वो आपके साथ क्यों चल पड़ा है, उसको कोई सज़ा है या उसने कोई ऐसा वादा किया था। तो ये दोनों तरफ से अगर मोहब्बत का दामन फैला रहे तो जिसकी शादी होने वाली है या हो चुकी है या जब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर चलेगी। इंसान का मुकाबला कौन दूसरे को ऐसे समझ लें। सलाम है उनको जिनकी ज़िंदगी सख्त हुई मगर वो किसी पर सख्त नहीं हुए, वो जिनकी ज़िंदगी टूट गई, बिखर गई, लेकिन वो औरों को समेटते रहे। वो लोग जिनको वक्त ने बड़ा तोड़ा मगर उन्होंने किसी को नहीं तोड़ा, ना किसी का घर, ना किसी का मेयार। वो ऐसे मेयार से रहते हैं कि लोग उनसे खैर ही पाते हैं, उनसे आपको कभी शर नहीं मिलेगा। आप उनको अच्छा बुलाएं, बुरा बुलाएं। आप सबसे बड़ी तो हमारे लिए उसवा हसना जो ज़िंदगी की मिसाल है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो पत्थर मारते थे उनको भी दुआ देते थे। जिन्होंने उनकी बेटियों को नेज़े मारे वो उनकी बेटियों के सर पर दुपट्टा देते थे।